हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैंने कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस बनाई है। तो 38 साइज़ की ये मैंने कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस बनाई है और मैंने ये बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी सिखाई है वीडियोज़ में। तो वीडियोज़ मेरी पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी कमीज़ थी, तो इस पर इस तरह से सेंटर में बिल्कुल नेक का डिज़ाइन दिया हुआ था। तो सब में आजकल ऐसे ही दिखाते हैं, कपड़े में बीच में ही सेंटर में गला बना हुआ आता है। तो अगर आप पतले हो तो स्लीव में इस तरह जोड़ आता है। तो अगर ये मेरा इस तरह से नहीं होता, पीछे आप देख रहे हो, तो मैं इसे निकाल कर इसी साइड में कमीज़ कटने के बाद तो इसे सेंटर में लगाती अपने गले पर, मतलब तो इसे इसलिए हमने सेंटर से अलग किया है क्योंकि ये निकल नहीं सकता। तो इसे ये देखिए पीछे से निकल नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे बीच से कट किया है। तो सबसे पहले हमने अपने बैक का पीस को अपने कट करना है, बैक साइड हमने कट करनी है। मैंने ये फुल लेंथ लेनी है फैब्रिक की, तो 45 इंच है। तो 45 इंच है। अगर आपको नीचे से फोल्ड करना है तो आप 2 इंच नीचे से फोल्ड के लिए ले सकते हो। तो हिप साइज़ हमारा 40 है, तो इधर से हम लेंगे 10 और 2 इंच हमने फालतू लेना है, तो 12 लिया है हमने। ये देखिए यहाँ से 2 इंच हमने फालतू लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और जो ऊपर से हमने 7 इंच लिया है शोल्डर अपना, और आर्म होल भी हमने 7 ही लेना है। अगर आपने ऊपर से 7 लिया है तो आर्म होल भी आपको 7 ही लेना है। अब हम स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने 7 इंच पे जो फिर हमने इधर की साइड से इसे मार्क करना है और इस जगह से हमने 7 इंच लेना है। तो अब सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमें स्केल की हेल्प से। और वेस्ट पर भी हमने इस जगह पर 7 ही इंच लेना है। तो 7 इंच पर मार्क करके हमने फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर मैंने हिप लेना है अपने। तो हिप का जो हमने साइज़ लेना है वो 21 इंच पर हमने पहले मार्क करना है। ऊपर से लेना है हमें 21 इंच 21 इंच। तो 21 इंच पर हमने मार्क करने के बाद यहाँ पर भी हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखिए 21 इंच पर हमने इसे मार्क किया है। तो सबसे पहले हमने इस जगह पर 2 इंच पर हमने मार्क करना है और इस तरह से गोल शेप देनी है। देखिए शोल्डर मतलब हमने आर्म होल की, और हमारी जो चेस्ट है वो 38 है। तो 38 का हमने लेना है 9.5, 9.5 इंच हमने लेना है। 9.5 इंच पर हमने मार्क करना है। और जी वेस्ट हमारी है 34 इंच। 34 का लेना है हमने 8.5 इंच लेना है हमने। 8.5 इंच पर हमने इस जगह पर मार्क करना है। और हिप लेना है हमने 10 इंच, क्योंकि हिप हमारे हैं 40 इंच। तो अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से इस तरीके से। तो हिप हमारे 40 है, तो हमें नीचे का जो दामन है वो भी हमारा 40 होना चाहिए, मतलब 10 इंच पर हमने यहाँ मार्क करना है। और फिर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है स्केल की हेल्प से। तो 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो 2-2 इंच पर हमने फिर मार्क करना है। तो ये देखिए, तो 2 इंच है ही इस जगह पर हमारा। तो फिर हमने स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करनी है। और ऊपर से हमने 1 इंच पर मार्क करना है। ऊपर से मोंढे की जो कटिंग होती है ऊपर से शोल्डर की, तो वहाँ हमने 1 इंच लिया है। आप चाहो तो आधा इंच भी ले सकते हो। तो मैंने 1 इंच लिया है क्योंकि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, मतलब चुन नहीं पड़ते हैं मोंढे में जो शो पड़ते हैं आर्म होल में, वो चुन नहीं पड़ते हैं। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है अपनी कमीज़ की। ये हमारा बैक साइड है कमीज़ का। तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो 45 इंच है। अगर आप चाहो तो इसे 2 इंच कम कर सकते हो। तो अब हमने फिर भी हम आपको इस जगह पर मार्क करके और लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, इतना आप चाहो तो इसे फोल्ड के लिए ले सकते हो, बट आजकल लेंथ लंबी चल रही तो मैं इसकी फुल लेंथ ही रखूँगी।
तो ऊपर से जो हमने नेक लेना है पीछे का, तो वो 3 इंच पर हमने मार्क किया है। और हमने इसकी जो डीप लिया है, ऐसे 4 इंच का लिया है हमने डीप इसका। तो अब हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। 3 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क करना है। अब मैंने स्केल की हेल्प से इसे इस तरह से मार्क करना है और फिर हमने गोल शेप देना है इसे हल्का सा इधर से मार्क करते हुए। अब हमने ये देखिए हमने 1 इंच पर मार्क किया है हमने इस तरीके से, और फिर हमने इसे इस तरह से राउंड शेप देनी है। तो फिर अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसकी फ्रंट की जो हमारा वो है कपड़ा है, उसकी अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना जो नेक है, तो इसे हमने सेंटर में इस तरह से रखना है और इसे कपड़े को हमने इस तरह से बिछा लिया है। ये देख सकते हो आप कितना निकल रहा है इस जगह से। तो इस तरह से दिक्कत होती है इससे कटिंग करने में, तो इसलिए हमने अलग अलग इसकी कटिंग करनी है। तो अब इसकी हम सेम इसी तरीके से हमने इसकी पहले कटिंग करनी है। तो जिस जगह पर हमारा निशान लाइन ड्रॉ हुई हुई थी, उस जगह पर हमने कट लगा लिए हैं। अब जो हमारा फ्रंट भाग है हमारा कमीज़ का, तो हमने पहले 7 इंच देखना है हमारा कितना बैठ रहा है। उस जगह पर हमने 2 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए ये 2 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब मैंने स्केल की हेल्प से इस तरह से मिलाना है और फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और फिर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है मैंने। और फिर अब मैंने बीच से सेंटर से जिस जगह पर 2 इंच लिया था हमने, अब 1 इंच पर मार्क करने के बाद हमने ये देखिए 1 इंच पर मैं मार्क करूँगी और फिर इस तरह से इसे आर्म होल को हम कट करेंगे फ्रंट के। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कमीज़ की तो हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए इस जगह से हमने कट कर लिया है। अब मैंने स्लीव्स कट करनी है। तो ये जो मैंने पीछे का जो हमारा भाग था कमीज़ का, तो उससे हमारा ये बड़ा पीस निकला था जिसकी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरह से फोल्ड करना है क्योंकि हमारा ये कपड़ा कम है। तो हमारी जो लेंथ लेनी है हमें इसकी 20 लेनी है। 20 इंच हमने इसकी स्लीव्स की लेंथ लेंगे और फोल्ड होने के बाद इसकी लेंथ पूरी 18 इंच की आ जाएगी। तो फिर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हम अपनी चौड़ाई की लेंथ रखेंगे वो हमारी लेंथ होगी 9.5, 9.5 इंच हमारी इसकी चौड़ाई होगी। और फिर हमने ये देखिए 2 पीस हमने इसके ऊपर रख लिए हैं और इसकी भी हम सेम साइज़ की कटिंग कर लेंगे। तो इधर से हमने 9.5 इंच लेना है चौड़ाई इसकी और फिर हमने इस तरह से मार्क करना है स्केल की हेल्प से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हमने 3 इंच लेना है। तो 3 इंच पर हम इधर मार्क करेंगे और 3 इंच पर हमने इधर मार्क करना है और हमने इधर से इधर गोल शेप देनी है इस तरीके से। और नीचे से जो हमारी स्लीव की मोरी होगी तो वो हमने 5 इंच की लेनी है और इसमें 1.5 या 2 इंच आपको एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ऊपर की साइड हमने सेंटर में इसमें कट लगाया है। जिस जगह पर हमारा जोड़ है उस जगह से नहीं लेना है हमने, और जिस जगह जोड़ नहीं है उस जगह पर हमने 1 इंच मार्क करके इस तरह से गहराई में लाइंस ड्रॉ करनी है और फिर कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये मेरी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है।
तो अब हम स्टिचिंग करेंगे हैं। ये हमारा चेस्ट हो गया, ये हमारी वेस्ट हो गई और हमारा हिप हो गया है। तो अब हमने अपना नेक की कटिंग करनी है। नेक आप 7.5 इंच लेना है हमने, और ये लेना है हमने गहराई, आपको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हो, बट हमने मीडियम रखी है तो हमने ये 8 इंच की इसकी गहराई ली है। तो अब हम इसकी कट कर लेंगे बुकरम को। अब बुकरम को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड करने के बाद तो 1 इंच मैंने ऊपर इधर से लेना है और इसकी गहराई मैंने 7 इंच ली है। तो 1 इंच मैंने इस जगह पर नीचे से लेना है मतलब, और फिर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है 3 इंच इधर से, और फिर साइड से हमने 1 इंच पर मार्क करते हुए और गोल शेप देनी है इस तरीके से। और फिर अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। अब इसे हमने कपड़े पर लगाना है। तो कपड़ा हमारा थोड़ा ये कम था, तो पहले हमने अपने नेक को इस तरह से रखकर कपड़े की साइज़ लेते हुए हमने कट कर लिया है। और इस जगह से हमारा थोड़ा कपड़ा कम था तो हमने इस तरह से रखना है और फिर इसकी कटिंग करनी है कपड़े की ऐसे। और इस जगह पर हम लगा लेंगे जोड़। और फिर हम अपने बुकरम कपड़े पर इस तरह से बुकरम को चिपका लेंगे। पहले हमने ऐसे रखकर इसे सिलाई लगानी है। फिर ऊपर की को हमने फोल्ड करते हुए इस पर एक और सिलाई लगानी है, जिससे हमारा नेक हमने इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लिया है। और अब हमने इस तरह से इसे रखना है और हल्का सा हमने मार्क करना है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड भी हमने कट करना है इस तरह से। तो ये हमने कर लिया है कट। अब हमने अपनी कमीज़ का फ्रंट लेना है। तो इस तरह से हमने कर लिया। इस तरह से आपको एक सिलाई की लाइन मतलब एक लाइन सी ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए इस पर भी हम इस तरह से कर लेंगे मशीन से। ये देखिए इसकी क्रीज सी जम जाएगी, ये जम गई है। तो इसे हमने इस तरह से कट पर रखना है और ऐसे हमने इसे क्रीज को नीचे से ऊपर को मिलाकर हमने एक लाइन करनी है। हमने बुकरम पर मशीन को नहीं रखना है, ये देखिए। और अब हमने इस पर इस तरह से रखकर इस पर पूरे नेक पर हमने सिलाई लगानी है। और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। और हल्के हल्के लगा लेंगे इसमें कट, और फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड करके बड़ी मशीन की बड़ी चाल करने के बाद हमने ऊपर की साइड इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में इस पर तुरपाई हो जाएगी। ये फ्रंट का नेक तो हमने तैयार कर लिया है। अब हमारा ये बैक का नेक है, तो इसके लिए हमें रेप की पट्टी चाहिए। तो इस तरह से हमने रेप की पट्टी निकाल ली है 1.5 इंच की। आप चाहो तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसे रेप को हमने इस तरह से जोड़ना है। तो रेप को जोड़ने के बाद हमने ये इस तरह से इसे डबल करने के बाद इस तरह से हमने अपने नेक पर इसे रखना है, कमीज़ के नेक पर इसे पट्टी को रखना है और फिर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमने ऊपर से इस तरह से इस पर एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों हमने आगे की साइड को करते हुए सिलाई लगाई है। तो ये हमारे पीछे का नेक पीस बन गया है। और अब हमने इस तरह से रखकर इस पे इस तरह से जोड़ना है शोल्डर को, दोनों को, इधर भी और दूसरा भी हमने ऐसे ही करना है। इधर भी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने दोनों पर सिलाई लगा ली है। और अब मैंने ये जो फिटिंग का निशान है तो इसे मैंने इस तरह से रखकर इसे डैप डैप कर लिया है, ताकि दोनों साइड मेरा निशान
आ जाए। तो ये हल्का दिख रहा है, तो मुझे हल्का हल्का दिख रहा था, तो मैंने इस पर चौक ड्रॉ कर ली थी एक और बार। और फिर मैंने इसकी कर ली थी कमीज़ की फिटिंग। और जो मेरी स्लीव्स का जॉइंट हिस्सा था तो वो अब हमने जोड़ना है। तो हमने इस तरह से रखना है, दोनों को लेना है और इसे इस जगह पर हमने सिलाई लगानी है। तो दोनों को सेम मैंने इस तरीके से जोड़ना है, तो इसे भी मैंने इसी तरीके से जोड़ लिया है। नीचे से मैंने इसे 2 इंच फोल्ड करना है। तो 2 इंच फोल्ड करने के लिए मैंने मार्क किया है पहले, फिर स्केल से लाइन ड्रॉ कर ली थी और 2 इंच से मैंने इस कच्चा करने के लिए मशीन की बड़ी सिलाई करके मैंने इसे इस तरह से मोड़ लिया था। इस जगह भी हमारी तुरपाई होएगी। तो ये मैंने कर लिया थी सिलाई। अब मैंने इसकी फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग आपको इतनी ही लेनी है जितनी मैंने मार्क करने के लिए आपको बताई थी। 5 इंच लिया है मैंने नीचे से और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर से 2 इंच लिया था मैंने, तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हमने इसे फ़िटिंग करनी है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत से लोग इसमें कमी करते हैं। तो ये हमारा जो जोड़ है ये पीछे की साइड आएगा, तो हमने इस तरह से रखना है इसे जोड़ को। तो ये जोड़ है हमारा, पहले इस तरह देखना है और ये हमारी कटिंग हुई हुई है। फिर हमने इस तरह से इसे रखना है और इसे इस तरह से अंदर की साइड करने के बाद ये जोड़ को हमने जोड़ से मिलाना है और कमीज़ का जो हमारा कपड़ा है उसे हमने ऊपर की साइड रखना है। और हमारा जो आर्म होल था हमारा और स्लीव्स का जो आर्म होल है वो थोड़ा हमारा बड़ा है, ये देखिएगा आप। तो आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल। दूसरी तरफ का भी आर्म होल हमने ऐसे ही तैयार करना है बिल्कुल। और ये देखिए मेरी कमीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। और बस हमारे अब ये जो हमारे चाक है नीचे से दामन है हमारा, तो ये तैयार होना है। अब हमने चाक पट्टी लगाई है। तो अगर आपको इसकी वीडियोस मेरे अलग से देखनी है चाक पट्टी लगाने की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बट इसमें भी मैंने बताया है कैसे लगाई है मैंने चाक पट्टी। तो नीचे से हमने लेंथ को कम नहीं करा है, तो हमने इसलिए एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है बड़ी हुई। तो एक्स्ट्रा पट्टी का हमने 2 इंच की कट कर ली थी और नीचे हमने दामन पर ऐसे रखने के बाद सिलाई लगाई थी। फिर एक सिलाई मैंने ऊपर की साइड लगानी है इस तरह से रखकर। और अब हमने अपने दामन को और चाकों को फोल्ड करना है। जो हमने 2-2 इंच पर चाक को अपने मार्क किया हुआ था तो वो हमने फोल्ड करना है। फिर दामन तो हमने फोल्ड कर लिया है, तो ये देखिए। और फ्रंट पे हमारी बेल लगी हुई थी, आपने देखा होगा, तो वो फ्रंट नहीं हमारा फोल्ड होने का। अब 2-2 इंच पर हमने अपने चाक को फोल्ड कर लिए हैं जिस जगह पर हमारा मार्क हुआ था। और बस फ्रेंड ये मेरी कमीज़ बनकर रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है।